हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मेरे यूट्यूब चैनल जेडी केमिस्ट्री क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूं और वो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें एक होती है कोण, दूसरा होता है घन कोण। कोण जो होता है वो सिंपल कोण बोलते हैं, उसको प्लेन एंगल भी बोलते हैं। वो कब बनता है और घन कोण कब बनता है, दोनों इनमें डिफरेंस है। एक सर्कल है और ये एक स्फीयर है। सर्कल और स्फीयर में आप डिफरेंस समझते होंगे। सर्कल जो होता है 2D शेप होता है, जो स्फीयर होता है वो 3D शेप होता है। स्फीयर मीन्स गोला, सर्कल मतलब जैसे थाली, और स्फीयर मीन्स जैसे कि एक धातु का गोला हो। तो सर्कल में जो 2D शेप है, इसमें ये रेडियस हो गई इसकी, और रेडियस से ये कोई एंगल बना है, तो ये आपका हो गया आपका प्लेन एंगल, यानी कोण हो गया। लेकिन अगर कोई स्फीयर है और उसका ये सेंटर है, ये सेंटर पार्ट हो गया, और सेंटर पार्ट से ये इसकी रेडियस हो गई। रेडियस से ये जो एंगल बना है, ये जो एंगल है वो आपका कौन सा एंगल हो जाएगा, ये इतना जो एंगल बना है ये आपका होगा घन कोण, यानी इसे बोलते हैं, दूसरा इसका नाम है सॉलिड एंगल हो गया। तो सॉलिड एंगल 3D शेप में होता है, जबकि 2D शेप में होता है आपका प्लेन एंगल। तो जो प्लेन एंगल होता है यानी कोण होता है, उसका जो मात्रक होता है, चूंकि ये पूरक राशियां हैं तो उनके मात्रक को सप्लीमेंट्री यूनिट यानी पूरक मात्रक कहते हैं, और इसका मात्रक होता है रेडियन। और जो घनकोण है उसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, उसे SR से डिनोट करते हैं। दूसरी चीज इसमें मैं एक और बताना चाहता हूँ, इनका फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। जो प्लेन एंगल है उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो प्लेन एंगल है उसका फॉर्मूला है, यानी एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस यानी चाप बटे त्रिज्या। ये प्लेन एंगल का फॉर्मूला होगा। चाप, ये त्रिज्या हो गई, इसकी ये रेडियस हो गई, यहाँ पर ये जो है वो रेडियस है, और ये इसका चाप हो जाएगा। तो चाप बटे त्रिज्या ये प्लेन एंगल का फॉर्मूला हो जाएगा। जबकि जो दूसरा घन कोण है उसका जो फॉर्मूला होगा वो बनता है, यानी सॉलिड एंगल, सॉलिड सॉलिड एंगल इक्वल टू बनता है सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। इसमें सरफेस एरिया लिया जाता है पूरा। क्यों लिया जाता है सरफेस एरिया, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है आपका, ये जो एंगल यहाँ पर बना है, यहाँ पर ये वाला ये एंगल ये जो बना है, ये 2D शेप में नहीं है, 3D शेप में है। तो इसमें क्या है, इसकी रेडियस जो लेंगे R लेंगे, इसका स्क्वायर लिया जाएगा, और ये पूरा एरिया लिया जाता है, ये जो है सरफेस एरिया लिया जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है कि सरफेस एरिया अपॉन R स्क्वायर, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन और ये रेडियन। तो ये थे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री यूनिट, दोनों में डिफरेंस आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जो आपका कोण होता है, सिंपल कोण होता है, प्लेन एंगल होता है, वो 2D शेप में बनता है, जबकि जो सॉलिड एंगल होता है वो बनता है 3D शेप में। थैंक यू। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे वीडियो